हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह, आपका फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, हम लोग के इस चैनल का उद्देश्य है आपको हेल्दी रखना और स्वस्थ बनाए रखना और आप तक करेक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो आपको हेल्दी रखने में यूजफुल होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमआरआई नी जॉइंट, यानी कि जो नी जॉइंट जो घुटने का जॉइंट होता है उसका एमआरआई जांच में क्या होता है, क्यों करी जाती है, क्यों लिखी जाती है, उसको कराने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसका क्या क्या कितना प्राइस हो सकता है, और जब आप वो टेस्ट कराने जाएंगे तो आप क्या क्या चीजें फेस करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देने आया हूं। तो दोस्तों, ये जो है इमेज है, ये एक्सरे की इमेज है। तो दोस्तों, जो एक्सरे में होता है वो सिर्फ आपको बोन्स, हड्डियों के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल पाती है, या हड्डियों के अंदर के बीच में जो जॉइंट होता है स्पेस, सिर्फ हमको वो जो है ब्लैक कलर का दिखता है, हड्डी हमको व्हाइट कलर की दिखती है। इसके अंदर, जॉइंट के अंदर बहुत सारे करीब करीब 25 से 30 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं इस स्पेस के अंदर, जॉइंट के अंदर, जो जॉइंट को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में, प्रॉपर्ली काम करने में हेल्पफुल रहते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सरे में तो बिल्कुल नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अगर आप फ्रैक्चर है तो कोई बात नहीं, आपको एक्सरे में दिख जाएगा। बट अगर जॉइंट के अंदर कोई लिगामेंट टीयर हो गया है, कोई अंदर इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल डिरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सरे बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके लिए ही आपको एमआरआई जांच लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिकेशन, यानी कि कब कब ये टेस्ट कराना होता है, तो कॉमन सी बात है, अगर आपको नी जॉइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप एक्सरे करा चुके हैं, एक्सरे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होगा, तो एमआरआई जांच कराई जाती है। या आपको चोट लगी होती है, या फ्रैक्चर नहीं होता है, कोई लिगामेंट की इंजरी, लिगामेंट का टीयर सस्पेक्टेड होता है, तो उसके लिए एमआरआई कराया जाएगा। या आपको नी जॉइंट के अंदर कोई गांठ वगैरह होती है, तो उसके लिए कितनी फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक गई हुई है, तो उसके लिए आपको एमआरआई कराया जाएगा। तो उसके बहुत सारे इंडिकेशन हैं। ठीक है, तो अगर एक्सरे में चीज पता चल रही है, बीमारी पिक हो रही है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता चल पा रही है तो आपको एमआरआई की जांच एडवाइस करी जाएगी। तो दोस्तों, क्या प्राइस रहेगा इस टेस्ट का? डिपेंड्स, मतलब 3500 से लेके 6000 7000 तक की ये जांच होती है। कई बार हमको कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दवाई इंजेक्शन देना पड़ता है, जो बहुत ही फ्यू ड्रॉप्स होता है, कुछ एमएल ही देना अगर जरूरत होती है तो दिया जाता है। उसका प्राइस एडिशनल हो सकता है, कई जगह एक्स्ट्रा हो। ठीक है, और आप प्रिकॉशंस क्या लेंगे? ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्लेन एमआरआई होना है तो कोई प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बस वही जो, जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आपकी वॉच या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, यही प्रिकॉशंस है। बट आई वुड सजेस्ट, मैं बोलूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप 3-4 घंटे फास्टिंग करके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको अंदर जॉइंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए जिसके लिए आपको दवाई देनी पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा फास्टिंग होना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, एमआरआई की मशीन मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं एमआरआई टेस्ट के बारे में। तो एमआरआई की मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, और आपका बॉडी ऐसे अंदर चला जाएगा और ये नी जॉइंट है, इसका आपका एमआरआई किया जाएगा। तो उसके लिए करने के पहले इस प्रकार का कॉइल लगाया जाएगा आपका। ठीक है, ये नी के चारों तरफ, मान लीजिए आपका एक एक नी का एमआरआई अलग होता है, यानी कि दोनों नी एक साथ, राइट और लेफ्ट एक साथ कर दिया जाएगा। आपको राइट में प्रॉब्लम है तो राइट का किया जाएगा। इस प्रकार उसके चारों तरफ कॉइल लगाया जाएगा, सो कॉइल बोलते हैं, ताकि अच्छे से जो पूरी एनाटॉमी है, पूरी इमेजेस है, वो क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर आए। ठीक है, अगर लेफ्ट का कराना होगा तो ये नी कॉइल यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस मशीन के अंदर जाएंगे और एमआरआई सीक्वेंस होगा। करीब ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट होता है, इट मे टेक फ्रॉम 15 मिनट से लेके 30-35-40 मिनट तक चल सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्या प्रॉब्लम है आपको। और मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्टर के पर्चे हैं, जो भी एक्सरे की इमेज, आप जरूर लेके जाएं, क्योंकि जो ऐसा नहीं होता है कि 10 मरीज एमआरआई नी के हैं तो सबका प्रोटोकॉल एक जैसा होगा। जो आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होगा। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएंगे कि ये मैं जांच करा चुका हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, ये चीजें हम लोग देखना चाहते हैं, तो उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेके जाना, हिस्ट्री जो आपको इन्फॉर्मेशन है, जो आपका टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजिस्ट होगा, उसको प्रॉपर हिस्ट्री देना, इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की इमेजेस आपकी एमआरआई में आ जाएंगी। बहुत सारी इमेजेस ऑब्टेन करी जाती हैं, करीब 500 से लेके 1000 तक इमेजेस आपके नी की ली जाती हैं, और जो अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें बीमारी पिक करी जाती है। बहुत सारे नी के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, और फिर आपकी उसकी साइनोवियल लाइनिंग होती है। तो सारी चीजें स्टडी करी जाएंगी इसके थ्रू। ये भी है तरह तरह के लेवल्स पे। ये आपका इतना जूम होके एमआरआई है, जो ये आपकी हड्डी है, ये आपका जॉइंट है एक्चुअल।
ये आपकी पटेला की बोन है, तो इतना जूम करके इतने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर इमेजेस आएंगी और जगह जगह आपके ऐसे सेक्शंस ले लिए जाएंगे जो आपको जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं नी जॉइंट के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो दोस्तों क्यों एमआरआई, अगर आपको प्रॉब्लम आ भी गई फ्रैक्चर तो आप इलाज जानते हैं कि कर दिया गया। अब नी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कोई लिगामेंट टियर, तो अब नेक्स्ट क्या कराना होता है, तो एमआरआई क्यों किया जाता है। एमआरआई इसलिए किया जाता है कि दो तरीके से चीजें, या तो आपकी जो चीज है वो कंजर्वेटिवली यानी कि मेडिसिन से, प्रिकॉशन से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी, या वो ठीक नहीं हो पाएगी। मान लीजिए पूरा लिगामेंट आपका टियर हो गया है, आधा लिगामेंट टियर है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन करके, हो सकता है मेडिसिन के साथ, हो सकता है आप रिकवर कर जाएं फुल्ली, हो सकता है अगर ना कर पाए तो भी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर आपका पूरा ही पूरा लिगामेंट टियर है तो आपस में जुड़ तो नहीं सकता, फिर से कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो आपका लिगामेंट जोड़ देगी दोबारा से, तो उसके लिए हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इसका एक ढांचा बनाने के लिए दिमाग में जो ऑपरेटिंग सर्जन होगा उसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपी। ये जो इस तरीके से आपको दूरबीन के माध्यम से, लैप्रोस्कोपी तो आप जानते ही हैं, उसी का ये हड्डी के अंदर का ये नी जॉइंट है, ठीक है, पटेला की बोन है, नी जॉइंट है, उस प्रकार छोटा छोटा ये पोर्ट लगा के आपके नी के अंदर ऑपरेशन कर जाता है। मान लिया आपका लिगामेंट अंदर अंदर नी जॉइंट के अंदर टियर है, तो ये जगह 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 पोर्ट लगा के इसके अंदर से ही स्कोप डाल के अपने इंस्ट्रूमेंट डाल के आपका जो लिगामेंट टियर है उसको नया लिगामेंट आपका ग्राफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका डिसीजन मेकिंग कि भाई कहाँ से जाएं, कहाँ हम लोग पोर्ट लगाएं, कैसे अप्रोच करें, कौन कौन सा लिगामेंट टियर था, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आर्थ्रोस्कोपी होता है, ये डायग्नोसिस भी कर सकता है और ट्रीटमेंट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।